वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 26 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। यहाँ पर एंगल्स के मेजर दिए हैं और उन मेजर के अनुसार हमें एंगल ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट एंगल का मेजर है 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आपको पता है एंगल के 2 आर्म्स होते हैं। पहले हम एंगल का एक आर्म ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ रूलर की मदद से हम आर्म TU ड्रॉ करेंगे। पॉइंट T के यहाँ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर and this line is called baseline of the protector. Now put the center of protector on the point T. यहाँ पर हमें प्रोटेक्टर के सेंटर को पॉइंट T पर इस तरह से रखना है कि प्रोटेक्टर की बेसलाइन बराबर आर्म TU पर रहेगी। अब हमें काउंटिंग यहाँ जो 0 है वहाँ से करनी है। हम यहाँ से काउंटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि एंगल का आर्म राइट साइड में है। अगर यह लेफ्ट साइड में होता तो इस 0 से काउंटिंग करते। यहाँ पर आर्म राइट साइड में है, इसीलिए हम इस 0 से काउंटिंग करेंगे। हमें 60 डिग्री का एंगल निकालना है, तो 60 डिग्री तक काउंटिंग करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ 60 डिग्री आता है, तो यहाँ हम पॉइंट देंगे। नाउ लिफ्ट द प्रोटेक्टर। इस पॉइंट को हम नेम देते हैं पॉइंट S। नाउ ड्रॉ लाइन विथ रूलर फ्रॉम पॉइंट T थ्रू द मार्किंग पॉइंट S ऑफ एंगल 60 डिग्री। यहाँ मेजर ऑफ एंगल लिखेंगे 60 डिग्री। यहाँ हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। अब सेकंड एंगल का मेजर है 120 डिग्री। इसके लिए पहले रूलर की मदद से एंगल का एक आर्म ड्रॉ करते हैं। इसे नेम देते हैं आर्म QR। अब हमें पॉइंट Q के यहाँ 120 डिग्री का एंगल चाहिए। इसके लिए प्रोटेक्टर को इस तरह से रख के इस 0 से काउंटिंग करेंगे। हमें इस 0 से काउंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आर्म सेंटर के इस साइड में है, तो यहाँ इस 0 से काउंटिंग करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 डिग्री। तो यहाँ एक पॉइंट देंगे। अब प्रोटेक्टर को निकालेंगे। इसे पॉइंट P यह नाम देंगे। अब पॉइंट P से रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट Q को जोड़ेगी। यहाँ पर एंगल PQR यह 120 डिग्री का हमने ड्रॉ किया है। यहाँ हम एंगल का मेजर लिखेंगे 120 डिग्री। अभी थर्ड एंगल ड्रॉ करते हैं। थर्ड एंगल का मेजर है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब यह राइट एंगल है। इसके लिए रूलर की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो एंगल का एक आर्म होगा, इसे नाम देते हैं TU। अब पॉइंट T के यहाँ हमें 90 डिग्री का एंगल निकालना है, तो प्रोटेक्टर के सेंटर को बराबर पॉइंट T पर रखेंगे और देखो प्रोटेक्टर के बेसलाइन से आर्म मैच होना जरूरी है। अब पॉइंट T के इस साइड में जो 0 है, यहाँ से 90 तक काउंटिंग करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90।
यहाँ पर 90 डिग्री आता है तो यहाँ मार्क करते हैं। इस पॉइंट को एस नेम देते हैं। अब रूलर की मदद से पॉइंट टी और एस ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर जो एंगल तैयार हुआ है, एंगल एस टी यू, यह 90 डिग्री का है। फोर्थ है 150 डिग्री। अब यहाँ हमें 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए रूलर की मदद से हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो क्या होगा, वो एक एंगल का आर्म होगा। अब इसे हम बी सी यह नाम देंगे। अब हमें पॉइंट बी के यहाँ 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर के सेंटर को बराबर पॉइंट बी पर रखेंगे और देखो प्रोटेक्टर की बेसलाइन और एंगल का जो हमने आर्म ड्रॉ किया है, यह दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। अब हम इस जीरो से 150 डिग्री तक काउंटिंग करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। यहाँ पर 150 आता है तो यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं। अब प्रोटेक्टर को निकालेंगे। इस पॉइंट को ए नाम देंगे। अब पॉइंट बी और पॉइंट ए को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो एंगल तैयार हुआ है, एंगल ए बी सी, यह 150 डिग्री का है। फिफ्थ एंगल निकालना है हमें 30 डिग्री का। इसके लिए पहले रूलर की मदद से एंगल का एक आर्म ड्रॉ करेंगे। इसे नाम देते हैं बी सी। अब पॉइंट बी के यहाँ हमें 30 डिग्री का एंगल निकालना है। इसके लिए प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है। देखो यहाँ पर प्रोटेक्टर का सेंटर हमने बराबर पॉइंट बी के ऊपर रखा है। अब हमारा आर्म इस साइड में है तो हम इस जीरो से काउंटिंग करेंगे। हमें कितने डिग्री का एंगल निकालना है? 30 डिग्री का। तो हम 30 तक काउंटिंग करेंगे। 0, 10, 20, 30। यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। इस पॉइंट को नेम देते हैं ए। अब रूलर की मदद से पॉइंट बी और ए को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो एंगल तैयार हुआ है, एंगल ए बी सी, इसका मेजर 30 डिग्री है। नेक्स्ट एंगल का मेजर दिया है 165 डिग्री। इसके लिए पहले हम रूलर की मदद से एंगल का एक आर्म ड्रॉ करते हैं। इसे नेम देते हैं वाई जेड। अब हमने आर्म वाई जेड ड्रॉ किया है। अब हमें पॉइंट वाई के यहाँ 165 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए प्रोटेक्टर के सेंटर को बराबर पॉइंट वाई के ऊपर रखना है और देखना है कि एंगल का आर्म बेसलाइन से मैच हो रहा है। अब हम इस जीरो से काउंटिंग करेंगे। हमें 165 तक काउंटिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। अब यहाँ से आगे 5 लाइंस प्रोटेक्टर के ऊपर जो छोटी छोटी लाइंस दिखाई गई है, इसमें से 5 लाइंस को आगे हमें काउंट करना है। तो 161, 162,
163, 164 एंड 165। यहाँ पर 165 डिग्री का मेजर आता है, तो यहाँ पर पहले हम पॉइंट देते हैं। अब प्रोटेक्टर को निकालेंगे, इस पॉइंट को x नाम देंगे और पॉइंट y और पॉइंट x को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो एंगल तैयार हुआ है, एंगल XYZ, इसका मेजर 165 डिग्री है। यहाँ पर हमने 165 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट एंगल का मेजर दिया है 45 डिग्री। इसके लिए पहले हम रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन हमारे एंगल का एक आर्म होगी। इसे नाम देते हैं MN। अब हमें पॉइंट M के यहाँ 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए प्रोटेक्टर को इस तरह से रखना है। यहाँ पर देखो, प्रोटेक्टर का सेंटर बराबर पॉइंट M के ऊपर आया है और जो बेसलाइन है वह हमारे आर्म से मैच हो रही है। अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इस 0 से, क्योंकि हमारा आर्म प्रोटेक्टर के सेंटर के इस साइड में है, तो हम एंगल का मेजर इस साइड से काउंट करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40 और 40 के आगे 5 लाइन्स लेंगे। 41, 42, 43, 44 और 45। तो यहाँ पर हमें 45 डिग्री का मेजर मिला है, तो हम यहाँ पॉइंट देते हैं। अब प्रोटेक्टर को निकालते हैं, इस पॉइंट को नेम देते हैं TL। अब पॉइंट M और पॉइंट L, इसको जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यह जो लाइन है, यह हमारे एंगल का दूसरा आर्म होगी। यहाँ पर जो एंगल हमने ड्रॉ किया है, एंगल LMN, इसका मेजर 45 डिग्री है। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 26 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस प्रॉब्लम सेट के बारे में कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।